मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका NSIS में। चलिए 23 और 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स को देखते हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा का निधन हाल ही में हो गया है। वह झारखंड के किस भाषा के कवि थे? तो ये पहला जो ऑप्शन है खोटा, दूसरा नागपुरिया, सी नंबर पंच परगनिया और डी नंबर जो है कुरमाली। इसका जो सही उत्तर होगा वह नागपुरिया होगा। आज के पेपर में आपने पढ़ा होगा इससे। चलिए 2 नंबर देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस तिथि से किस तिथि तक हेल्थ सेफ्टी वीक घोषित किया गया है? ए नंबर 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, बी नंबर 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, सी नंबर 25 अप्रैल से 2 मई तक और डी नंबर 24 अप्रैल से 1 मई तक। इसका जो सही उत्तर है बी है, 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, जिसे आप लॉकडाउन के रूप में समझ सकते हैं। 22 अप्रैल से झारखंड सरकार के द्वारा पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि ज़्यादा लोग जो है एक जगह जमा नहीं हो सकते। चलिए 3 नंबर देखते हैं। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? ए नंबर ऑप्शन है रेखा मेनन, बी नंबर है किरण मजूमदार, सी नंबर है नीता अंबानी, डी नंबर है रूपा मिश्रा। और इसका जो सही उत्तर है ए, रेखा मेनन। चलिए नेस्कॉम का गठन कब हुआ था जान लीजिए। 1988 में हुआ था और इसका फुल फॉर्म भी आता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। फिर से सुन लीजिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। झारखंड के बोकारो शहर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी शहर के लिए कुल कितने लीटर चिकित्सकीय ऑक्सीजन भेजा गया है? ए नंबर जो है 10,000 लीटर, बी नंबर है 20,000 लीटर, सी नंबर 30,000 लीटर, डी नंबर 40,000 लीटर। इसका जो सही उत्तर होगा 30,000 लीटर। ठीक है, ये बोकारो स्टेशन से एक्सप्रेस ट्रेन खुली थी, उसी में यह था। एक राउंड और भेजा जा सकता है। कोरोना के दूसरी लहर को देखते हुए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किस किस महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 26,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम अनाज दिए जाएंगे? ठीक है, प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे और कुल खर्च जो आएगा 26,000 करोड़ रुपया आएगा। योजना का नाम है, जो पिछला साल चला था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और कितने लोगों को मिलेगा? 80 करोड़, हर व्यक्ति को, हर परिवार नहीं। जो आपके समक्ष हैं अप्रैल मई, ए नंबर, बी नंबर मई जून, सी नंबर जून जुलाई, मई जुलाई, डी नंबर जो है मई सितंबर। और इसका जो सही उत्तर होगा मई और जून के लिए, 2 माह के लिए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 21 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, ए नंबर हरियाणा, बी नंबर दिल्ली, सी नंबर चंडीगढ़, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुख्य रूप से हरियाणा में होंगे, कुछ कुछ गेम्स जो हैं दिल्ली और चंडीगढ़ में भी होंगे। चलिए 7 नंबर देखते हैं। चीन वर्तमान में डेमोग्राफिक एडवांटेजेस या जनसांख्यिकीय लाभांश की दृष्टि से पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान पर है। चीन के सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, वहाँ का सेंट्रल बैंक जो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के अनुसार किस वर्ष तक जनसांख्यिकीय लाभांश जो है भारत के पक्ष में हो जाएगा? यानी कि सबसे अधिक जो है डेमोग्राफिक लाभ जो है, लाभांश जो है भारत में हो जाएगा, वो किस वर्ष तक? चीन के बैंक के द्वारा ही आकलन किया गया है। ए नंबर 2030, बी नंबर 2035, सी 2050, डी 2045। इसका जो सही उत्तर है बी, 2035। चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के अनुसार वर्तमान में भारत की जनसंख्या जो है आपका 90% 60 वर्ष से कम उम्र के हैं, 90%, और 35% जो है 19 वर्ष से कम उम्र के हैं, 35%। 8 नंबर आते हैं। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण भारत के कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? ठीक है, 67वां, 68वां, 69वां या 66वां? तो इसका जो सही उत्तर होगा 68th। अर्जुन कल्याण तमिलनाडु के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर। अमेरिकी सरकार में न्याय मंत्रालय के तीसरे सबसे बड़े पद पर भारतीय मूल की विनीता गुप्ता की नियुक्ति हुई है। इस पद को प्राप्त करने वाली अमेरिका में यह पहली अश्वेत महिला है। इन्हें कौन सा पद दिया गया, उस पद का नाम बताना है जो इन्हें प्राप्त हुआ है, और अमेरिकी न्याय मंत्रालय में तीसरे नंबर पर उसका पावर है। ये नंबर है अटॉर्नी जनरल, बी है अटॉर्नी जनरल की सहायक, सी है अटॉर्नी जनरल की उप सहायक,
डी उपरोक्त में से कोई नहीं, बी सही होगा। अटॉर्नी जनरल की सहायक बनी है विनीता गुप्ता। चलिए 10 नंबर देखते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? फीडे बोला जाता है, फ्रेंच नेम है इसलिए इसका फुल फॉर्म का टेंशन मत लीजिएगा। तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, या द हेग हॉलैंड में है, या सिएटल अमेरिका में है, या मास्को रूस में है? तो इसका जो सही उत्तर होगा लुसाने स्विट्जरलैंड में आपका चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा एक सुपर अर्थ की खोज की गई है। सुपर अर्थ का होता है जो अर्थ का 2 गुना या 2 गुना से भी अधिक होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कम से कम 2 गुना होगा। इसका नाम है GJ740। उसकी खोज हुई है। यह अपने जो है आपका सन का जो है चक्कर लगा रहा है, और सन जो है लाल दानव है, यानी कि रेड ड्वार्फ है, ठीक है। रेड ड्वार्फ जब तारा मरने लगता है तो रेड ड्वार्फ की तरह हो जाता है, बहुत लाल दिखने लगता है, ठीक है। तो उसके चारों जो चक्कर काट रहा है वह अपनी परिक्रमा कितने समय में पूरी कर लेता है, ठीक है। वह अपनी परिक्रमा यानी कि चारों ओर अपने रेड ड्वार्फ स्टार जो उसका है उसके चारों ओर कितना देर में करता है? ए नंबर 2 दिन 9 घंटा, बी नंबर 2 दिन 9 घंटा 15 मिनट, सी नंबर 2 दिन 9 घंटा 30 मिनट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सही उत्तर है सी, 2 दिन 9 घंटा 30 मिनट। नए खोजे गए ग्रह का भार पृथ्वी के भार का 3 गुना अधिक है, और यह पृथ्वी से 36 लाइट ईयर दूर है, ठीक है। 3 गुना ज़्यादा भार है पृथ्वी के भार का, और जो है इसका लाइट ईयर, कितना लाइट ईयर दूर है? तो 36 लाइट ईयर दूर है। ये देखिए फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा रेड स्टार जो है, रेड ड्वार्फ स्टार, और चारों ओर जो है GJ740 जो है चक्कर काट रहा है, ठीक है। नासा के द्वारा जो भी इस तरीके के फोटोग्राफ जारी किए जाते हैं वास्तव में काल्पनिक होते हैं, ठीक है। एक्यूरेट पूरी तरह से फोटोग्राफ लेना संभव अभी तक नहीं हुआ है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन नामक संस्था के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए निम्न में से कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नंबर है भारत के कैग, ठीक है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। बी नंबर है रघुराम राजन, सी नंबर है सुब्रमण्यम स्वामी, और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्हें ही नियुक्त किया गया है 3 वर्षों के लिए। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग के अनुसार विश्व के 100 उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में भारत के किस एकमात्र विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? ठीक है, IIT मुंबई, IIM अहमदाबाद, एम्स दिल्ली, अमृता विश्व विद्यापीठम तमिलनाडु। इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, अमृता विश्व विद्यापीठम तमिलनाडु। इसका रैंक जो है 81 है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे WEF के रूप में जानते हैं, जेनेवा में है, के द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? पहला नंबर जो है ए नंबर 115वां रैंक, बी है 110वां रैंक, सी है 89th रैंक, डी है 87th रैंक। इसका जो उत्तर होगा डी होगा, 87th रैंक। चलिए अगला देखते हैं। इस इंडेक्स के लिए कुल 115 देशों का चयन किया गया था, जिसमें भारत को 87 और स्वीडन का जो है रैंक पहला है, ठीक है। कल बताया गया था आपको कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 142वां रैंक मिला है, जबकि नॉर्वे का इसमें सर्वोच्च स्थान है, और इस रैंकिंग को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था। अगला क्वेश्चन आइए। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? ए हरदीप सिंह पुरी, बी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, और डी जो है लोकसभा अध्यक्ष OP बिरला, ठीक है। तो इसका जो है सी नंबर उत्तर होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली भी एक बड़ा शहर है वर्ल्ड का, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री होने के नाते इन्हें यह सम्मान दिया गया है। जो वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम आयोजित होने वाला है उसका थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ कल्चर, द फ्यूचर ऑफ कल्चर। चलिए 16 नंबर देखा जाए। चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2020 किस लेखिका या लेखक को प्राप्त हुआ है? ए नंबर सुवर्णा रॉय, बी नंबर अरुंधति राय, सी नंबर
सी नंबर जो है चेतन भगत और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर जो होगा स्वर्णा रॉय। आइए 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, रूस के द्वारा अपना एक पृथक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कब तक कर लिया जाएगा। ए नंबर है ऑप्शन 2030, बी नंबर 2050, सी नंबर 2035, डी नंबर 2040। तो जो सही उत्तर है 2030 तक। जिस ढंग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसी ढंग से अपना अलग स्टेशन बनाने की प्रक्रिया में है। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन वर्तमान में कहाँ हो रहा है। ए कजाकिस्तान, बी कोलोन जर्मनी, सी लंदन ब्रिटेन, डी किल्से पोलैंड। इसका जो सही उत्तर है डी किल्से पोलैंड। चलिए इसके न्यूज को देख लीजिए। जो विश्व युवा मुक्केबाजी में किस ढंग से भारत का दबदबा रह रहा है। देश की बेटियों के मुक्कों ने विश्व युवा मुक्केबाजी में ऐसी धूम मचाई है कि इतिहास रच दिया गया है। पोलैंड के किल्से में चल रही इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची 7 भारतीय महिला मुक्केबाजी ने क्लीन स्वीप कर 7 स्वर्ण पदक जो है अपने नाम कर लिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रोहतक की गीतिका 48 किलोग्राम भार वर्ग में और हिसार की पूनम 57 किलोग्राम भार वर्ग में और पानीपत की विंका नाम है, ध्यान दीजिएगा, 60 किलोग्राम में। और मैरीकॉम अकादमी इम्फाल से संबंधित 2019 एशियाई यूथ चैंपियन भी रही हैं वो। तो उनका नाम है बेबी रोजी साना चानू। 51 किलोग्राम भार वर्ग में। और राजस्थान की अरुंधति चौधरी 69 किलोग्राम वर्ग में। और मैरीकॉम अकादमी की ही थोकचोम सानामाचा चानू 75 किलोग्राम। और नागपुर की अल्फिया पठान 81 किलोग्राम भार वर्ग के इत्यादि महिला वर्ग में चैंपियन होने का गौरव हासिल किया। देखिए इसको सारा का सारा एकदम याद नहीं करना है, लेकिन न्यूज में नाम जरूर पढ़ लीजिए। अक्सर पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी जो हैं किस खेल से संबंधित हैं, तो वहाँ पर आप फंसिएगा नहीं। इस ढंग से अगर आपको आदत रहेगा, क्रिकेट के साथ साथ ये सबको भी आपको पढ़ना है। भारतीय मुक्केबाजी के वर्चस्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 7 फाइनल तो सारे लोग जीते ही, अब 5-0 से इन सारी बेटियों ने जीता है। मणिपुर की बेबी रोजी सानू ने रूस की वेलेरिया को, गीतिका ने पोलैंड की नतालिया को सबका नाम दिया है, तो अपोजिट पार्टी को याद करने का नहीं ज़रूरत है, लेकिन इनकी जीत तो जो है ज़बरदस्त रही है, इतना तो पक्का है। पाकिस्तान के बारे में आप लोग पेपर में पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से एक पार्टी के उकसाने पर पूरे पाकिस्तान पर लगभग दंगाइयों का कब्जा हो गया है। इसके पृष्ठभूमि में हम लोग पहले चलते हैं कि आखिर ये दंगे क्यों हो रहे हैं। तो स्पेशली ये फ्रांस से जुड़ा हुआ मामला है। पिछले वर्ष फ्रांस में एक चार्ली एब्दो नाम का पत्रिका है, समझ गए ना, चार्ली एब्दो। वो जो है आपका मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून्स बनाए थे, जिसके कारण संपूर्ण इस्लामी जगत में उसका प्रबल विरोध किया गया था, क्योंकि किसी भी तरह से मोहम्मद साहब का अपमान को इस्लामी जगत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। खैर धीरे धीरे जो है आपका मामला शांत पड़ता जा रहा था कि अचानक ऐसा हुआ कि फ्रांस के एक स्कूल में एक शिक्षक थे सैमुअल पैरी, ठीक है। उन्होंने उसी कार्टून को एक उदाहरण के रूप में बच्चों के समक्ष किसी क्लास को लेते हुए बता दिया, जिससे वहाँ के कुछ बच्चों ने अपने माता पिता को जानकारी दी, जो इस्लाम धर्म को मानते थे। उस स्कूल के जो बच्चे थे उनको बुरा शायद लगा होगा। उसके बाद फिर से यह मामला जो है जिंदा हो गया और फिर से दंगा एक तरह से वहाँ पर भड़क उठा। फ्रांस की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें भारी कई लोगों की हत्याएं भी हो गई और उसमें एक टीचर भी थे सैमुअल पैरी, उनकी भी हत्या हो गई। तो फ्रांस सरकार ने बहुत ही कड़े एक्शन लिए, जिसके कारण फिर से इस्लामी जगत में विरोध शुरू हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे मामला शांत पड़ा। लेकिन इधर फिर क्या हुआ, फ्रांसीसी सरकार द्वारा इसी मुद्दे पर यह स्टेटमेंट दिया गया कि इस ढंग के कार्टून को जो है फ्रांस सरकार द्वारा नहीं रोका जा सकता, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के सिवा और कुछ नहीं है। इसे दूसरे रूप में नहीं देखना चाहिए, इसे बस एक अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में आप देखें, ठीक है। लेकिन बाकी देशों में तो ऐसा भी विरोध नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इसका जो है प्रबल विरोध हो रहा है। और वहाँ पर एक पार्टी है, उसका नाम है तहरीक-ए-लबैक। तहरीक-ए-लबैक नाम को अच्छा से याद कीजिएगा, परीक्षाओं में भी आ सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में
खादिम हुसैन रिजवी के द्वारा। 2015 में किसके द्वारा हुई थी? खादिम हुसैन रिजवी के द्वारा। इसका बस जो लक्ष्य है कि इस निंदा कानून का पालन करवाना और मोहम्मद साहब का जो अंतिम विचारधारा है उसका हिफाजत करना, इसी लक्ष्य के साथ अपने पार्टी को ये आगे बढ़ा रहा है। यह संगठन यह कट्टरपंथी संगठन है। शुरुआती दौर पर जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं फ्रांस की, जो जैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, इमरान खान की पार्टी है, तहरीक-ए-इंसाफ वगैरह, ठीक है, उन लोगों के द्वारा भी इस पार्टी को सपोर्ट किया गया शुरुआती दौर में। ठीक है, आज जो है पार्टी जो है धीरे धीरे अपनी जड़ें जो है जमा चुका है। अगर इसकी सफलता को देखें 2018 के चुनावों में, तो यह पंजाब में नवाज शरीफ की पार्टी और इमरान खान की पार्टी के बाद तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था और सिंध प्रांत में वहाँ के कुछ सीटें भी जीतने में यह कामयाब रहा था। वर्तमान में इसकी मांग है, दो मांगे हैं। एक तो फ्रांसीसी राजदूत को जो है पाकिस्तान से निकाल दिया जाए और दूसरा जो मांग है कि फ्रांसीसी सामानों का प्रयोग जो है पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए। और इस संगठन के द्वारा एक लंबे समय से, लगभग पिछले 2-3 माह से जो है ये आंदोलन चलाया जा रहा है और अंततः पाकिस्तान सरकार भी दबाव में आ चुकी है। और इमरान सरकार ने क्या किया है कि संसद में वहाँ पर एक प्रस्ताव पेश कर दिया गया है जिसमें फ्रांसीसी राजदूत से को कहा जाएगा कि आप जो है यहाँ से चले जाएं। हालांकि प्रस्ताव संसद में पास हो जाएगा इसकी संभावना न्यून है, क्योंकि कोई भी संगठन या कट्टरवादी संस्था किसी भी देश के विदेश नीति को जो है नियंत्रित नहीं कर सकती है। वो काम जो है सिर्फ और सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट का होता है। जब प्रस्ताव पेश किया गया तो वहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उसने उस समय सदन का बहिष्कार किया है। लेकिन एक प्रश्न तो उठता है कि आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तानी जनता इतनी बड़ी संख्या में इस जो कट्टरवादी दल है तहरीक-ए-लबैक उसके पीछे क्यों खड़ी हो गई है? पाकिस्तान की पूरी जनता तो नहीं खड़ी, लेकिन युवा वर्ग काफ़ी खड़े हैं। तो इसमें कई विश्लेषक कहते हैं, पाकिस्तान के ही विश्लेषक का कहना है, ठीक है, जिसमें वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हैं, तो उनका कहना है कि जो इधर इमरान खान के सरकार के कार्यकाल में और कोरोना संकट के कारण पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है, निरक्षरता तो पहले से थी ही, युवा जो है काफ़ी असंतुष्ट हैं। इन स्थितियों में युवाओं में एक निराशा का माहौल है और उनको अपना पक्ष रखने के लिए, अपना विरोध प्रकट करने के लिए कोई उचित मंच उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो उस मंच को दिया है तहरीक-ए-लबैक जैसे कट्टरवादी संगठनों ने। ठीक है, इसलिए पीछे हो चले हैं, ऐसे भी कोई काम नहीं है तो चलो इसी में करते हैं। तो खैर कोई भी कारण हो, इस ढंग से एक छोटे से समूह के दबाव में एक संस्था को, एक बड़े देश को नहीं आना चाहिए। आप किस किस देश के राजदूत को निकालेंगे? आज फ्रांस के राजदूत को निकालेंगे, कल ब्रिटेन के राजदूत को निकालेंगे, तो फिर पाकिस्तान का अस्तित्व कहाँ रह जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए यह मुद्दा जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने आज इसका विश्लेषण किया है। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। इस ढंग से आज का करेंट अफेयर्स जो है समाप्त होता है। आप लोग जुड़े रहें, फिर मैं अगले करेंट अफेयर्स के साथ मिलता हूं। जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।